टाइम में काम किया हूं या आप लोगों को सहूलियत हो, लेकिन ये 4 चरण तक का लगा है। नहीं, मैं बता रहा हूं 4 चरण का लगा हुआ है। उसमें एक बस जो है, मैं अभी बता दे रहा हूं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अमेठी में जब आएंगे तो वहां पर आपकी संख्या 30 और भी जाएंगी। यहां से, कहां से? जिले से 30 और जाएंगी। अभी 720 जा रहे हैं, 80 करके जा रहे हैं। हापुड़ में 160 जा रहे हैं। लेकिन जब वहां आएंगे तो उसमें से आपको बस कम हो जाएगी। एक बस कम हो, अभी 18 बस जा रही है, उस समय कितने बस हो जाएंगे? 17। एक बस भी कम हो जाएगा और 30 लड़के भी बढ़ जाएंगे। बात समझे? 30 लड़के भी बढ़ जाएंगे और एक बस भी कम हो जाएगा। तब आपको उस समय 45 के हिसाब से एक बस मिल रहा है। तो ये एक बस छूटेगा तो आप लोगों को जो सिद्धार्थ नगर जाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बस छूटेगा। वो उसका भी कर देंगे, लेकिन ये दिमाग में आप लोग रहे कि हमारा बस में इसी बस से आए, तीसरी बस से जाएंगे नहीं। अमेठी से जाना है। हाँ, अमेठी में तो आ ही जा रहे हैं उधर से। हाँ, अमेठी से फिर कम हो जाएगा बस। तो अमेठी में चुनाव करा ले रहे हैं। नहीं, चुनाव नहीं कराएंगे, पहुंचा के वहां से फिर कम हो जाएगा वहीं से। मतलब आ गए वहां तक, अमेठी तक तो आप आ गए। अमेठी के बाद बस आ जाएगी यहाँ पर आपको। उसके बाद आपको सिद्धार्थ नगर जाना है। वहीं आपको जाने में एक बस कम होगी और सिद्धार्थ नगर के बाद तो फिर यहाँ आना है। लेकिन यहाँ आने के बाद कितना भी समय बच रहा है आपके पास? आप लोग बताइए, किस तारीख को लौटेंगे वहां से? 3 को वहां मतदान है, 4 को किसी तरह से आएंगे और फिर 5 को कहाँ आना है? टफ है थोड़ा सा, लेकिन करना है। 4 को आप रात बिरात तक आएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ नगर दूर है, ऐसा नहीं है कि नजदीक है। सिद्धार्थ नगर आपका मतलब समझिए कि बॉर्डर हो गया, सोनौली का बॉर्डर हो गया, गोरखपुर से और महाराजगंज के पास। दिन आ जाएगा साहब। हाँ, दिन तो आ ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आपको 5 को फिर आना है। कहां पर? यही जगह पर। फिर उस समय आपकी संख्या और बढ़ जाएगी, उसमें बाहर से भी आएंगे। अब देखिए मेरे साथ कितनी समस्या है कि जितनी हमारी ताकत है, हमारी ताकत आप ही लोग ना है। जितने सीसी है, पीसी, यही ना ताकत है हमारे, और कौन ताकत है? सब तो आप लोगों के साथ चले जा रहे हैं। केवल हम और एडीसी साहब बच रहे हैं यहाँ पर। सब विद्यालय देखना है, सब आप लोगों के व्यवस्था देखना है। बस आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। जिला मिर्जापुर निर्वाचन ड्यूटी में देखिए कमांडेंट की तरफ से कितना अन्याय होमगार्ड जवानों के साथ किया जा रहा है वैतनिक स्टाफ के द्वारा, और इतनी धमकी दे दी जाती है कि होमगार्ड चाह करके अपनी जबान नहीं खोल सकता। एक हिसाब से जवानों पर ताला डाल दिया गया। जब तक वैतनिक वो ताला नहीं खोलेंगे तब तक वो बोल नहीं सकते हैं। कल 7 तारीख में 18 बसे जिला मिर्जापुर से रवाना की गई हैं। आगरा, मुजफ्फरनगर, कई जिलों में पश्चिम वो बसें लेकर निर्वाचन स्थल पर जाएंगी, जिसमें जो 18 बसें जिला मिर्जापुर से रवाना हुई और अमेठी से आते आते अमेठी में एक गाड़ी कम कर दी गई, जिसमें हर बस में 40 सीट है और वो 30 आदमी 40 आदमी उन बसों में एडजस्ट कर दिए गए और मिर्जापुर वो बस वापस बुला ली गई। और ये बस क्यों बुलाई गई अमेठी से, ये जवाब मैं कमांडेंट, जिला कमांडेंट से चाहता हूं और वहां जिला कप्तान पुलिस
एसएसपी महोदय जी से चाहता हूं, आखिर ये गाड़ी क्यों बुलाई गई और पर्याप्त बसें क्यों नहीं दी गई? तो क्या वहां तक मिर्जापुर से और पश्चिम में लंबा सफर जो खड़े खड़े आदमी जाएंगे, क्या कमांडेंट साहब मिर्जापुर के कप्तान साहब से वहां और बस की डिमांड क्यों नहीं किया? क्यों कम बस भेजी गई? कितनी परेशानी उनको वहां तक होगी, ये तो जवान जानते हैं। ये तो यहां मौज करेंगे और वो खड़े खड़े जाए, ये कहां का न्याय है? मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वहां पर उम्र दराज ज्यादा 40 50 साल के उम्र के निर्वाचन में भेजे गए और नए लड़के जो पैसा देके वही मिर्जापुर में रोक लिए गए ड्यूटी पर। तो ये देखिए खेल कितना बड़ा हो रहा है। कमांडेंट साहब इसमें तमाम पैसा कमा लिया। आप जांच कर सकते हैं इसकी कि आखिरी जवान जो नए हैं उनको क्यों रखा गया और बुढ़ों को क्यों भेजा गया वहां निर्वाचन ड्यूटी में। तीसरा क्वेश्चन, जिस स्थल पर रोके जाएंगे वहां का रहन सहन अच्छा होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, लैट्रिन भी हो वहां पर, बाथरूम लैट्रिन भी होनी चाहिए, लाइट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और जनरेटर साथ में होना चाहिए ताकि जवानों का दिक्कत ना आए। यदि ऐसा नहीं होगा तो मेरा आदमी वहां जाके देखेगा, उसकी कंप्लेन चुनाव आयोग की जाएगी। ये एक कितना बड़ा जिला कमांडेंट मिर्जापुर के द्वारा एक उम्र दराज जवानों को परेशान किया जा रहा और नए लड़कों को पैसा लेके 5,000 से लेके 3,000 रुपये लिया गया, उनको वहीं मिर्जापुर में ड्यूटी पर रोक लिया गया। तो ये तो अन्याय नहीं है तो क्या न्याय है? आज बिल्कुल जैसे ब्रेक गाड़ी में नहीं होता है, इस हिसाब से गाड़ी चल रही है वहां की। कोई इनको डर, कोई भय इनके अंदर नहीं है। जब कम गाड़ी थी, ज्यादा संख्या थी, तो कप्तान महोदय जी से मांगना चाहिए था और बसों की डिमांड करनी चाहिए थी कि एक में 50 बस में ठोस के भेज दिया जाए। थोड़ी दूर हो तो उसको चलो खड़े होके चले जाएंगे, लेकिन कहाँ बागपत, मुजफ्फरनगर, आगरा, नोएडा, कहाँ तक गाड़ी जाएंगी? बताइए उनकी क्या दशा होगी उन जवानों की। कुछ तो ऐसे बीमार हो जाएंगे, कुछ दुर्घटनाग्रस्त कुछ भी हो सकता है। ये कहा नहीं जाता है, कहा नहीं जा सकता है। तो ये मैं चाहता हूं कि ऐसे अनुशासनहीनता इन्होंने किया है, इनसे जवाब होना चाहिए कमांडेंट महोदय जी से। ये इनका खेल मिर्जापुर से ये प्रमोटी कमांडेंट है। इनको ना तो कानून, ना इनका संविधान, ना कानून, ना संविधान, ना एक्ट मालूम है, और जवानों का एक अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया। और इस तरीके से धमकी दे दी जाती है कि वो अपनी चाह करके जवान नहीं खोल सकते हैं, कितना भी उनके साथ जुर्म करें। लेकिन मैं जवानों से कहता हूं, यदि आपको असुविधा हो रही हो या हुई हो, तत्काल मेरे पास फोन करें। मैं आयोग तक इस सूचना को और लिखित और मीडिया के
द्वारा भेजने का कार्य करेंगे। और वैसे बैठने की जगह नहीं, खड़े खड़े गए हैं, तो फिर ये उच्च अधिकारियों से डिमांड और बसों की करनी थी। वो बस क्यों वापस हुई, क्यों उतार के दूसरे में अरेस्ट किए गए, ये मैं जवाब चाहता हूं कप्तान साहब से और जिला कमांडेंट होमगार्ड से, परमोटी कमांडेंट से। तो इनको कुछ मालूम धालूम तो है नहीं कि इनके पर इतनी दूरी में क्या बीतेगा। वो तो अपने प्रमोशन के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अच्छे बनने के लिए ये कार्य कर लिए, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। और ये और मेरी आवाज जन कल्याण कारी चैनल के माध्यम से पहुंच रही है, तो मुझे तत्काल वहां की सुविधा बता। फिर भी मैं अपना आदमी वहां लगा दिया हूं। खबर मेरे पास ऐसे भी आ जाएगी, और आप लोग देंगे तो मैं लेके जिले से लेके प्रदेश से लेके अधिकारी और चुनाव आयोग तक शिकायत दर्ज कराऊंगा। मैं मीडिया वहां भी भेजूंगा जहां जहां हमारी पोलिंगों पर जवान गए हैं, हम वहां मीडिया भी लगा देंगे, और वहां की वो देख करके खुद वहां वहीं से अपना प्रसारण करेंगे। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और देखिए अब क्या खेल चल रहा है कि प्रदेश भर में जो एरियर का बड़ा दोहन हुआ है, जिन बैंकों में पहले खाते थे वहां से अपन साक्ष्य खत्म करने के लिए प्राइवेट बैंक में खुलवाया जा रहा खाता, इधर जितना दोहन किए हैं कि एरियर से वो अपना समाप्त करने के लिए कि मेरा ये खुल ना जाए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो दोहन किया है एरियर में, और नई में खोलेंगे तो कमीशन भी मिलेगा इनको तगड़ा। तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों से और अधिकारियों से बैठे सरकार मैं मांग करता हूं कि जहां इनका खाता है सरकारी बैंक में वहीं रहने दिया जाए, और इसमें जो दोहन किया गया है इसकी जांच होनी चाहिए। बहुतों लोगों का बहुत कम मिला है जो ये लोग पी गए हैं, ये मगरमच्छ लोग पी गए हैं। और हमारे जो महिषासुर रूपी डीआईजी मुख्य जो प्रदेश को देख रहे हैं रंजीत सिंह साहब, ये तो भस्मासुर ही हैं। इनते पैसे से मतलब है, जवान का कुछ भी अनहित हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन इनका भी मैं केस इनको बता दूंगा कि अन्याय होता क्या है। जो एंटी करप्शन के द्वारा मैंने दिया है उसको कोर्ट, हाई कोर्ट की शरण में मैं जा रहा हूं। तो इनके किए हुए करतूते, काले कारनामे एक एक खोलूंगा, और इस चुनाव में भी इनकी बहुत बड़ी इनकम हुई है। जो नहीं जाना चाहते थे नए लड़के सब, वो पैसा देने वाला है उसको रोक लिया गया, और बूढ़े लोगों को पोलिंग ड्यूटी भेज दिया गया, जबकि उनको रोकना चाहिए था और नए जवानों को भेजना चाहिए था। तो उनको पैसे से मतलब है, और वो लौट काएं चाहे वहीं समाप्त हो जाए। ये देखिए काले कारनामे मिर्जापुर कमांडेंट प्रमोटी कमांडेंट के द्वारा, बीके सिंह के द्वारा। मैं इन्हीं बातों के साथ इसका खुलासा फिर करूंगा जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। कमांडेंट महोदय मिर्जापुर के खुद बोल रहे हैं, इनके ही जबानी सुनिए आप लोग।